अगर आप भी कक्षा 12 के छात्र हैं तो लेकर आ चुके हैं हिस्ट्री का बिल्कुल रियल पेपर, बिल्कुल 1000% रियल पेपर है। बिल्कुल यही आपके एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बीसे को 321 से इंटरमीडिएट का पेपर हिस्ट्री का रहने वाला है, सेट ए का इतिहास का। देखिए मिला लीजिएगा, पहला नंबर क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में सेम टू सेम यही आया है। ठीक है, बिल्कुल 1000% रियल पेपर जो है होने वाला है। पहला नंबर है, किसे भारतीय पुरातत्व का पिता कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर, ठीक है, किंगडम का। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा पहला नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन है, मोहनजोदाड़ो किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये सिंधु। यानी कि 2 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल 1000% रियल पेपर होने वाला है। ठीक है, अगर आप लोगों को एक बात बता दें, अगर आप लोगों को फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर चाहिए जिसमें से 80% क्वेश्चन आएगा मेरे पेपर में से, तो आप इस नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा। ठीक है, आपको जो है ना 199 रुपये में जो है पैड कोर्स दे दिया जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपके 80% क्वेश्चन आएंगे। पहले बता दें 80% क्वेश्चन आएंगे, 400 नंबर तक क्वेश्चन जो है आपके आ जाएंगे। नंबर नोट कर लीजिए, 62, 010, 82, 403, यही नंबर होने वाला है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन है, आर.एस. विट्स द्वारा धौलावीरा का उत्खनन कब हुआ? तो ये हो जाएगा 1990 में। यानी कि 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? तो 1861 में। यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूर्व में कहाँ तक था? तो आलमगीरपुर तक था। यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए महाजनपदों का उदय कब हुआ था? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 7 नंबर क्वेश्चन है, गणतांत्रिक व्यवस्था किस महाजनपद में थी? तो वज्जी में थी। किसमें? वज्जी में। यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जो है लाइक आप लोग कर दीजिए। आगे है, बिम्बिसार का संबंध किस वंश से था? तो हर्ष्य वंश से था। यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर है, इंडिका किसने किसने लिखी है? तो मेगास्थनीज ने लिखी है। 9 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर है, मौर्यकालीन गुहा अभिलेख कहाँ मिले हैं? तो ये बिहार में मिले हैं। 10 नंबर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर है, कलिंग युद्ध की भीषण गति का उल्लेख अशोक ने किस अभिलेखन में किया है? तो ये क्या हो जाएगा? 13वीं अभिलेख में। यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है यह बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर दिया गया है। 12 नंबर, अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह पाटलिपुत्र नामक स्थान पर हुआ था। 12 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील का मरम्मत किसने करवाई थी? तो रुद्रा दमन ने करवाई थी। 13 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे है, अष्टाध्यायी किसने लिखी है? तो पाणिनि ने लिखी है। यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, दक्कन में मौर्य समाज के अवशेषों पर किसका उदय हुआ है? तो सातवाहन का हुआ है। 15 का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 के बाद 16 नंबर यहाँ पर है, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में हुई है? तो यह तमिल भाषा में हुई है। 16 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर है, कौमुदी महोत्सव नामक नाटक की रचना किसकी है? तो विजयजा के हैं। यानी कि 17 का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर, किस शासक का काल गुप्त काल का चरमोत्कर्षक था? यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। 18 का जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है।
19 नंबर है क्वेश्चन, महरौली का लौह स्तंभ किस काल का है? तो यह गुप्त काल का है, यानी कि 19 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। चलिए आगे है, अग्रहार अनुदान किसने दिया था? तो ब्राह्मण ने दिया था, यानी कि 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऋग्वेद रचना काल क्या है? तो ऋग्वेद की रचना काल जो है 1500 से 1000 ईसा पूर्व है, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है? तो मखली गोसाल हो जाएगा। ठीक है, मखली गोसाल, यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, महावीर ने अपना पहला उपदेश क्या दिया, कहाँ दिया था? तो ये यहाँ पर राजगृह में दिया था। 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर, बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो विनय पिटक में है। 24 का जो ऑप्शन ए है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है, मंदिर निर्माण का उत्तर भारतीय शैली कौन था? तो नागर शैली हो जाएगा। 25 का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 26 नंबर, अल बिरूनी भारत कब आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, 26 का ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यह ध्यान रखना है। ई पतूना का संबंध कहाँ से है? ठीक है, इबन पतूना का संबंध जो है ये कहाँ से है? तो ये जो संबंध है, कितना नंबर क्वेश्चन था? 27 नंबर। ठीक है, तो देखिए 27 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, मोरको से। 27 का जो है ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मोरको से। 28 नंबर, नारियल तथा पान पत्ता का वर्णन किस यात्री ने किया है? तो इब बतूना ने किया, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज जिन भी बच्चों का फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए बिल्कुल ओरिजिनल पेपर चाहिए, तो आप लोग ना इस नंबर पर एसएमएस करके 6210828403 पर जो है एसएमएस करके मात्र 199 रुपये में आप लोग फाइनल बोर्ड एग्जाम का पेपर ले सकते हैं। जो हम पेपर देंगे उस पेपर में से 80% तक क्वेश्चन आएंगे आपके, लगभग 400 नंबर तक जो है क्वेश्चन आपके आएंगे। यही नंबर पर जो है एसएमएस करके ले लेना है पेपर को। ठीक है, 199 रुपये में दिया जाएगा, क्यूआर कोड पर आप लोग पेमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप पर एसएमएस करके। चलिए आगे क्वेश्चन है यहाँ पर, टेलर्स इन मुगल एम्पायर किसकी रचना है? तो फ्रांसिस वार्नियर की, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फ्रांसिस वार्नियर भारत में कितने वर्ष तक रहा था? तो ये 12 वर्ष तक रहा था। 30 का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अलवार और नैनार संतों का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दक्षिण भारत से है। 31 का ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर, भक्ति का निर्गुण परंपरा आरंभ उत्तर भारत में किसने किया? तो कबीर ने किया है। 32 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, इस्फ उल महजूब ग्रंथ कौन लेखक है? तो अब्दुल हसन अल हलीज हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है 33 नंबर क्वेश्चन का ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, चिश्ती सिलसिला का प्रचार दक्षिण भारत में किसने किया है? तो शेख बुरहानी दीन गरीब ने, और ये ना गेसुरी राज ने। ठीक है, गेसुरी राज ने, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पर है क्वेश्चन, विठल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हम्पी में है। 35 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन, अमर नायक कौन थे? तो ये सैनिक कमांडर थे। 37 का जो है ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है, ये हो जाएगा ना। चलिए आगे है, कौन महिला संत अपने विष्णु की पत्नी मानती थी? ठीक है, तो अंडाल हो जाएगा, यानी कि 37 का जो ऑप्शन बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर, अलवार संतों के मुख्य काव्य संकलन का नाम क्या है? तो नैदिव्य प्रबंधम हो जाएगा, यानी कि 38 का ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन है, सम्राट कृष्णदेवराय द्वारा बनाए गए जलाशय का आंखों देखा वर्णन किसने किया है? तो देखिए 39 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है ये क्या हो जाएगा, डोमिंगो पेस हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। चलिए बच्चों, इस पेपर को पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं, फिर ना जो क्वेश्चन है आपका, हम क्वेश्चन 100 तक क्वेश्चन जो है कराएंगे। ठीक है, 100 तक क्वेश्चन करके पहले इसका आंसर डाउनलोड करना हम लोग सीख लेते हैं। तो देखिए, आंसर, इसका सारा क्वेश्चन का आंसर डाउनलोड करने के लिए अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना। ठीक है, चलिए हम भी गूगल या क्रोम पर जाकर आपको सिखा देते हैं कैसे डाउनलोड करना, फिर आंसर को कराएंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में आपको गूगल या क्रोम को खोल लेना है। गूगल या क्रोम में सर्च करना है आपको आयुष दोस्त ऑफिशियल, जो चैनल का नाम है वहीं सर्च कर देना है। फिर आपको हमारा वेबसाइट यहाँ पर मिल जाएगा, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने का सबसे पहले आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। ठीक है, फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर एग्जाम रूटीन का सेक्शन मिल जाएगा। इसी सेक्शन में दूसरा नंबर पर लिंक 12th क्लास का, इसी पर जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे की ओर आ जाइए, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट सेलेक्ट करिए। पहले साइंस वालों के लिए लिंक है, फिर नीचे आर्ट्स वालों के लिए है। तो आपका हिस्ट्री है, तो यहाँ पर डाउनलोड पर जो है क्लिक कर देना है आपको। क्लिक कर दीजिए। फिर आपको नीचे की ओर आ जाना है। नीचे की ओर आइएगा तो यहाँ पर जो है सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 50 क्वेश्चन तक हम लिंक लगा दे रहे हैं। ठीक है, आपका आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, यहाँ से सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो हम चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव तो करा दिए हैं ना, ऑब्जेक्टिव करा दिए, सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर चैनल पर से भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पैड कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बिहार बोर्ड टॉपर 9 2026 के लिए रहने वाले, जिसमें 10 और 12 क्लास के आपके चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ प्रैक्टिस से दिया जाएगा, जिसमें 450 नंबर आप लोग ला सकते हो मात्र 199 रुपये में। पैड कोर्स खरीदने के लिए ना बच्चों, आपको यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन दिखेगा। ठीक है, इसी व्हाट्सएप के आइकन पर क्लिक करके डायरेक्ट आप जो है हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए पेपर को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए, यहाँ पर हो गया 40 नंबर है, विजयनगर की खोज और इसकी पहचान हम्पी के साथ करने का श्रेय किससे है? तो कालीन मैकजी, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 41 में शेख अहमद शहीद द्वारा लिखे गए पत्रों का संग्रह है, तो मुख्ताब ए इमाम रबनानी, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे, नक्सवादी सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा मोहम्मद बख्ती, यानी कि 42 का ऑप्शन बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 43 नंबर है, ताली कोटा का युद्ध कब हुआ था? तो 1565 में हुआ था। 43 का जो है ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर, अलवार साहित्य की रचना किस भाषा में? तो तमिल में है। 44 का जो है ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, 45 नंबर, चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन है? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर, आईना ए अकबरी की रचना किस भाषा में है? तो फारसी भाषा में है। 46 का जो है ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 47 में, मुगल काल में किस विदेशी यात्री ने भ्रमण किया? तो राफेल क्विच, विलियम हॉकिंस, पीटर मुंड, ये सभी ने। तो यानी कि ऑप्शन जो डी है 47 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर, किस मुगल शासक ने रेहट की बनावट और इसकी सिंचाई का वर्णन किया? तो बाबर ने। 48 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 49 में, मुगल प्रशासन में राजस्व विभाग का प्रधान कौन था? तो दीवान हो जाएगा। 49 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर है, विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को दिए जाने वाला दान क्या कहलाता? तो मदद ए माशा हो जाएगा। ठीक है, माश हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है। ठीक है, 51 नंबर है, खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? ठीक है, खानवा के बीच किसके किसके युद्ध बीच लड़ा गया था? तो देखिए, इसका जो आंसर है ऑप्शन ए दिया है, बाबर और इब्राहिम लोदीन के बीच। ठीक है, बाबर और जय हिंद और बाबर राणा सांगा के बीच, और बाबर और मेदोनी राय के बीच। ठीक है, 51 नंबर का जो है क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसका जो युद्ध है बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था, खानवा का युद्ध, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन जो दिया हुआ है, यहाँ पर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पर हुमायूं नामा का लेखक कौन है? ठीक है, हुमायूं नामा का लेखक कौन है? तो देखिए, हुमायूं नामा का लेखक जो है ये कौन है? तो बैतल हो गया यहाँ पर ना, गुडबन, ठीक है, बेगम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन, यहाँ पर पानीपत का प्रथम लड़ाई जो है ना,
भारत और किस शासक के बीच में हुआ था पानीपत का। तो देखिए 53 नंबर क्वेश्चन का जो है पानीपत का जो युद्ध है, चलिए जो 53 नंबर क्वेश्चन का पहला आंसर है वो मुगल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे जो है हम लोग बढ़ते हैं। आगे जो क्वेश्चन है 54 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बोल रहा है कि 1540 में कन्नौज का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो हुमायूं और शेरशाह के बीच में, यानी कि ऑप्शन जो बी है 54 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर क्वेश्चन जो है दिया गया है यहाँ पर, ग्रेट ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया है। तो ग्रेट ट्रंक का रोड का निर्माण किसने कर, शेरशाह ने। ठीक है, एक और बात याद रख लीजिए कि जीटी रोड भी बोलते हैं ना, इसी को ग्रैंड ट्रक को ही जीटी रोड बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना है। तो कभी कभी हिंदी में क्वेश्चन आता है ग्रैंड ट्रंक का निर्माण नहीं, जीटी रोड का निर्माण किसने करता था, शेरशाह ने, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन दिया हुआ है 1500 जो है 56 में 1556 से 1560 के बीच संरक्षक कौन था। तो कौन था, तो इसका राइट आंसर वैरव खान हो जाएगा, यानी कि 56 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, जिन मकसवादारों का नगद भुगतान किया जाता था उन्हें क्या कहा जाता था, नगदी कहा जाता था। 57 का ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर है यहाँ पर, अकबर ने दहसाला का प्रणाली किसके सहायता से शुरू किया था, किसके सहायता से शुरू किया था। ऑप्शन ए है बीरबल, ठीक है, मानसिंह, टोडरमल और भगत दास। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा टोडरमल। ठीक है, यहाँ पर टोडरमल हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चलिए इसका है यहाँ पर, निम्नलिखित राजकुमारों में से जो है कला का महत्व संरक्षित है, तो किसके द्वारा है। ठीक है, देखिए तो इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा, दारा शिक्षको हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा 59 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना बच्चों, हम चैनल पर अपलोड कर दिए, आप लोग जाकर एक बार ना चैनल पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे, निम्नलिखित में से कौन व्यापारी सबसे पहले मुगल काल भारत आए थे। तो पुर्तगाल, ये तो सभी को पता है, तो 60 का ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, प्लासी का जो युद्ध है ये कब हुआ था। ठीक है, 61 नंबर क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध जो है कब हुआ था, प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। तो देखिए प्लासी का जो युद्ध है वो 1650 दिया है, 1700 दिया है, क्या दिया। ठीक है, प्लासी का युद्ध 1700 दिया, 1760 दिया हुआ है। तो जो प्लासी का युद्ध है, एक सेकेंड, प्लासी का 1757 में हुआ था ना, बैटल ऑफ प्लासी के नाम से, 1757 हो जाएगा, यानी कि 61 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है क्वेश्चन, किस प्रदेश में सबसे पहले औपनिवेशिक शासक की स्थापना हुई थी। ठीक है, किस देश में, आंध्र प्रदेश, बंगाल, ठीक है, यहाँ पर बम्बई या पंजाब। ठीक है, तो देखिए जो इसका राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा, 62 नंबर क्वेश्चन का 62 का राइट आंसर बंगाल हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, यहाँ पर पीटर्स इंडिया एक्ट कब आया था। तो ये 1784 में आया था, 63 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू हुआ था। तो ये बंगाल में हुआ था, 64 का जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन यहाँ पर, ढक्कन दंडा आयोग का रिपोर्ट ब्रिटिश संसद ने कब रखी थी। तो जो इसका आंसर है ये क्या हो जाएगा 1878 में, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पहला संगठित व्यापार कब स्थापित हुआ था। तो 1857 में, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट कंपनियों के साथ सहायक संधि का हस्ताक्षर दिया था। तो देखिए ये क्या हो जाएगा ना, हैदराबाद, मैसूर, अवध, ये तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, बिल्कुल 1000% रियल जो है ये पेपर रहने वाला है। आगे देखिए, आगे गुटनिरपेक्ष नीति की शुरुआत किसने किया है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो लॉर्ड इज हॉजी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है,
चलिए, वहाबी आंदोलन का नेता कौन था? वहाबी आंदोलन का जो नेता कौन था, तो देखिए 69 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सैयद अहमद बारेलवी हो जाएगा। ठीक है, ये लोग अलग अलग नाम रखते हैं यार, नाम लिया भी नहीं जाता, कौन रख दिया सैयद, कौन भाई हो फलान ठेकान। 29 मार्च 2000 यहाँ पर 1857 किस सैनिक की छावनी में विरोध हुआ था? तो बैरवपुर में, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो कौन किया था? तो देखिए जो इसका आंसर है नेतृत्व, ये कौन किया था? तो बाबू कुंवर सिंह ने किया था, यानी कि ऑप्शन जो डी है 71 नंबर क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। 72 नंबर क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत में कब समाप्त हुआ? 72 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका 1858 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, सर्वे ऑफ इंडिया स्थापना कब हुई थी? तो सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, 1757 दिया है, 1857 दिया है, ठीक है, यहाँ पर 1878 दिया हुआ है, तो जो इसका आंसर 1778 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, फोर्ट विलियम किस नगर से बनाया गया? 17 नंबर जो है क्वेश्चन दिया, 74 नंबर जो क्वेश्चन है दिया हुआ है, तो देखिए किसका है? तो देखिए इसका जो आंसर है क्या हो जाएगा? कोलकाता हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ? तो पोरबंदर में हुआ था। ठीक है, इनको कोई बंदर नहीं बोलेगा, पोरबंदर में हुआ, तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ राष्ट्र व्यापारी आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था? 76 नंबर जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, सुभाष चंद्र बोस दिया हुआ है, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू, या फिर वहीं जो ऊपर आपको बोले, ठीक है, यानी कि महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, मालेट का सुधार जो है 1909 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन जो सी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे, खेड़ा सत्याग्रह गांधी जी ने किसके समर्थन से शुरू किया था? तो देखिए किसान, मिल मजदूर, व्यापारी सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, द स्टेनरी ऑफ माई एक्सपियर विद वुड किसकी रचना है? 79 नंबर क्वेश्चन है, तो देखिए इसका आंसर है, यह जो है ना किसकी रचना? तो ये महात्मा आत्मकथा की है, जिसका हालांकि दिए गए यहाँ क्या हो जाएगा ना, ये महात्मा गांधी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो डी है बिल्कुल राइट आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बंगाल विभाजन कब हुआ था? जो बंगाल का विभाजन है ये कब हुआ था, ये ध्यान रखना है। फिर आगे, बंगाल का जो विभाजन है ये कब हुआ था, ये ध्यान रखना है। तो बंगाल का जो विभाजन है ये 1905 में हुआ था, यानी कि ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे भी प्रश्न आपके दिए हुए हैं, आप लोग ना वेबसाइट पर जाकर जो है पेपर को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, चलिए बताते थे कैसे वेबसाइट पर जो है डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में आपको गूगल या क्रोम को जो है ओपन कर लेना है, वेबसाइट पर इस पेपर को डाउनलोड करने का पूरा 100 तक मिल जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए वेबसाइट पर गूगल या क्रोम को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल फ़ोन में। ये आपको ना गूगल या क्रोम में आ जाना है, गूगल या क्रोम में आयुष दोस्त ऑफिशियल सर्च करना है, हमारा वेबसाइट आ जाएगा, क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर देंगे ना तो इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करेंगे तो ऐसा ओपन होगा। यहाँ पर नीचे जो है 2 नंबर पर लिंक आएगा बिहार बोर्ड का, इसी पर जो है आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, क्लिक कर दीजिए, क्लिक करने के बाद जो है ना नीचे की ओर चले जाना है। सबसे पहले साइंस वालों के लिए पेपर मिलेगा, फिर नीचे आर्ट्स वालों के लिए आपको हिंदी का डाउनलोड, यहाँ पर हिस्ट्री का डाउनलोड करना है ना, तो यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने का नीचे की ओर चले जाए, यहाँ पर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो आंसर है हम अपडेट कर दे रहे हैं 1 से 2 मिनट में। ठीक है, और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन को डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए अगर आप बिहार बोर्ड का टॉपर नोट्स लेना चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप का आइकन दिख के डायरेक्ट आप लोग संपर्क कर सकते हैं, यहाँ पर नंबर से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं, जो कि 199 रुपये में दिया गया, जिसमें से आपके 80% क्वेश्चन आपके आ जाएंगे सीधे एग्जाम में।